क्या आपको ये पता है कि गांधी जी रोज रात को बेड पर नंगी लड़कियों के साथ सोते थे? Gandhi isn't afraid of exploring his own desire. His experiments with passion or love or brahmacharya, as it's called, with his own grandniece with Manu. That's it. Nobody likes it. Patel doesn't like it. Rajaji doesn't like it. No. The brahmacharya experiments, my chapter is called Strangest Experiment. And there's so many experiments. This is one we've seen the most painstaking and hard-working biographer can't completely collect. वेलकम टू माय चैनल मीट द फैक्ट्स। आज हम महात्मा गांधी के जीवन के एक सबसे कंट्रोवर्शियल और कम लोगों को मालूम पहलू पर बात करेंगे, उनके सेलिबेसी एक्सपेरिमेंट्स यानी कि ब्रह्मचार्यों के प्रयोग मनु गांधी के साथ। महात्मा गांधी जो पूरे विश्व में इंडियन इंडिपेंडेंस के पिता और नॉन वायलेंस के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं, उनका जीवन काफी प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस से भरा था जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। लेकिन उनके कुछ पर्सनल एक्सपेरिमेंट्स थे काफी विवाद और आलोचना भी सही है। इस वीडियो में हम ब्रह्मचार्यों के प्रयोगों के कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लोर करेंगे, जो लोग इनमें इन्वॉल्व थे उन पर इसका प्रभाव और गांधी जी के लेगेसी पर इसका ब्रॉडर इम्पैक्ट। मेरा एम है इस सेंसिटिव टॉपिक पर एक बैलेंस पर्सपेक्टिव देना और एक ऐसे व्यक्ति के जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझना जो आज भी इतिहास में एक आइकॉनिक फिगर है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना। गांधी जी ने 38 ईयर की एज में सेलिबेसी वाव लिया था। उनकी वाइफ कस्तूरबा के साथ उनके ऑलरेडी 4 बच्चे थे, जिससे उन्होंने 13 साल की उम्र में शादी की थी। अपनी ऑटोबायोग्राफी में गांधी जी ने लिखा है कि उनके पिता की डेथ बेड को छोड़कर वो अपने वाइफ के साथ सेक्स करने चले गए थे जब उनके पिता की डेथ हुई थी, और इसने उन्हें बहुत गिल्ट महसूस करवाया। कस्तूरबा के मरने के बाद गांधी जी ने अपने सेक्सुअल डिजायर के अगेंस्ट स्ट्रेंथ टेस्ट करने का सोचा। उन्होंने नेकेड टीनेजर्स गर्ल्स के साथ बेड शेयर किया, जिसमें उनकी ग्रैंड नीस आभा और मनु गांधी भी शामिल थे। गांधी जी तब 70s में थे और उनकी ग्रैंड नीस केवल 18 से 19 साल के थे। ये लड़कियां गांधी जी के लिए टेम्पटेशन के रूप में थी ताकि वो अपने सेलिबेसी को टेस्ट कर सके। ये एक हिंदू प्रैक्टिस है जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। ये उनके लिए मेंटल टेस्ट था कि उनका अपनी इच्छाओं पर कितना सेल्फ कंट्रोल है। उनका मानना था कि ऐसा कंट्रोल किसी में तभी आएगा जब वो नंगी लड़कियों के साथ सोएंगे, चाहे वो लड़कियां कितनी भी सुंदर हो, पर वो उनके प्रति सेक्सुअल एक्साइटेड ना हो। और ऐसा टेस्ट करने की उनको जरूरत क्या पड़ी? तो उस समय में हिंदू मुस्लिम वायलेंस चल रहा था। गांधी जी का मानना था कि ये वायलेंस का कारण उनकी सेलिबेसी में डेफिशिएंसी हो सकता है, इसलिए उन्होंने ये टेस्ट किया। वो मानते थे कि अगर वो अपनी सारी खामियों को सुधार देंगे, इंक्लूडिंग सेक्सुअल डिजायर, तो देश में चल रहे वायलेंस बंद हो जाएंगे। उनके आसपास के कुछ लोगों ने उनको समझाया था कि ये टेस्ट ठीक नहीं है, पर गांधी जी ने फिर भी ये टेस्ट किया। इसके कारण कुछ लोगों ने उनके साथ काम करना भी छोड़ दिया उनके प्रोटेस्ट में। मनुबेन गांधी गांधी जी के भतीजे जयसुखलाल गांधी की बेटी थी। वो गांधी जी की पोती थी। मनुबेन गांधी हमेशा गांधी जी के साथ रहती थी। वो उनकी वॉकिंग स्टिक भी थी। गांधी जी मनुबेन के साथ ब्रह्मचार्य के प्रयोग करते थे। इसके बारे में खुद गांधी जी ने अपने पर्सनल सेक्रेटरी प्यारेलाल नैयर को 30 नवंबर 1946 को एक पत्र लिखा था। वो पत्र संपूर्ण गांधी वाङ्मय में छपा है और ये बुक को भारत सरकार के दिशा निर्देशक में छापा गया है। इस पत्र में लिखा था कि मैं उसे अपने पास सोने दे रहा हूँ। वो बिना कोई कपड़े पहने सोती है, लेकिन गहरी नींद सोती है। जब भी कोई काम हो तो उसे जगाना पड़ता है, चाहे 2 बजे हो या 3 बजे। मैं इसे अच्छी निशानी मानता हूँ कि वो इस तरह सो पाती हैं। तब मनुबेन की एज केवल 19 साल की थी। मनुबेन को लिखने का शौक था। मनुबेन अपनी दिनचर्या रोज रात को एक डायरी में लिखती थी और सुबह गांधी जी उस डायरी पर साइन करते थे, जिससे इन डायरी में लिखी गई बातों पर कोई भी सवाल न उठा पाए। इस डायरी में से कई लेखों को इंडिया टुडे ने प्रकाशित किया था 2017 में। इस डायरी में मनुबेन ने लिखा था, आज रात बापू, सुशीला बेन और मैं एक ही पलंग पर सो रहे थे तो उन्होंने मुझे गले से लगाया और प्यार से थपथपाया। उन्होंने लंबे समय बाद मेरा आलिंगन किया। फिर बापू ने अपने साथ सोने के बावजूद मासूम बनी रहने के लिए मेरी प्रशंसा की। गांधी जी के इन प्रयोगों के बारे में बात फैलने लगी। उनके साथी मित्रों इन प्रयोगों से काफ़ी नाराज थे। आपको ये बता दूं कि मनुबेन के साथ ये प्रयोग करने से पहले गांधी जी कई और स्त्रियों के साथ ये प्रयोग कर चुके थे, लेकिन वो बात बाहर नहीं आई थी। मनुबेन के साथ गांधी जी के रिश्तों को लेकर हर जगह बात होने लगी थी। मनुबेन ने अपने दर्द को 31 जनवरी 1947 को डायरी में लिखा था, ब्रह्मचर्य के प्रयोगों पर विवाद गंभीर रूप लेता जा रहा है। मुझे संदेह है कि अफवाहें फैलाने के पीछे अमतू सलाम बहन, सुशीला बेन और कनू भाई का हाथ है। मैंने बापू को ये बात बताई तो वो मुझसे सहमत होते हुए बोले कि पता नहीं क्यों सुशीला को इतनी जलन हो रही है।
बापू ने मुझसे कहा कि अगर मैं इस प्रयोग में बेदाग निकल आए तो मेरा चरित्र आसमान चूमने लगेगा। बापू का कहना था कि यह उनके ब्रह्मचर्य का यज्ञ है और मैं उसका पवित्र हिस्सा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर सब हमारा साथ छोड़ जाए तब भी ईश्वर के आशीर्वाद से हम यह प्रयोग सफलतापूर्वक करेंगे और फिर इस महापरीक्षा के बारे में सारी दुनिया को बताएंगे। ये बातें सब जगह फैल जाने के बाद सरदार पटेल ने गांधी जी को एक पत्र लिखा। आपने हमें जंगल की आग में झोंक दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने इस प्रयोग को शुरू करने के बारे में क्यों सोचा। आपके साथ हुई आखिरी बातचीत के बाद मुझे लगा था कि ये अध्याय समाप्त हो गया है। देवदास की भावनाएं गंभीर रूप से आहत हुई हैं। हम सभी को असहनीय दर्द हो रहा है। आपको इसे रोक देना चाहिए। इन सभी बातों के बीच में 1 फरवरी 1947 को गांधी जी ने नोआखली में अपनी प्रार्थना सभा में सबके सामने स्वीकार किया कि वो मनुबेन के साथ सोते हैं। इसके बाद सभी अखबारों में यह बात छप गई। अगले दिन 2 फरवरी 1947 को मनुबेन ने अपनी डायरी में लिखा कि बापू ने प्रार्थना सभा में लोगों को बताया कि वो मेरे साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग कर रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि सबके सामने यह बात क्यों कही। मुझे बहुत राहत महसूस हुई क्योंकि अब लोगों की जुबान पर ताले लग जाएंगे। मैंने अपने आप से यह कहा कि अब मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। दुनिया को जो कहना है वह कहती रहे। गांधी जी की छवि पूरे देश में बिगड़ रही थी। लोगों को उन पर गुस्सा आ रहा था। 7 फरवरी को मनुबेन ने लिखा कि ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को लेकर माहौल लगातार गर्माता ही जा रहा है। ठक्कर बापा आज अपने साथ बहुत सारे पत्र लाए जो इस मुद्दे पर बहुत गर्म थे। इन पत्र को पढ़कर मैं हिल गई। सरदार पटेल ने गांधी जी को फिर से एक पत्र लिखा। मुझे किशोरलाल मशरूम वाला का यह पत्र मिला। इस बीच देवदास और राजगोपालाचारी जी से भी इस मुद्दे पर बात हुई। हम सबको लगता है कि आपके हठ का कोई अंत नहीं है। आपने हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत में ढकेल दिया है। इन ब्रह्मचर्य के प्रयोगों को सार्वजनिक करने से दुनिया को कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुझे समझ नहीं आता कि आप धर्म के बजाय आम लोगों को अधर्म के रास्ते पर क्यों ढकेल रहे हैं। काश हम अपना दिल खोलकर बता सकते कि हमारे घाव कितने गहरे हैं। बात बहुत बिगड़ने के बाद अमृतलाल ठक्कर, जो कि गांधी जी के बहुत पुराने मित्र थे, उन्हें लोग ठक्कर बापा कहते थे। ठक्कर बापा ने इस विषय पर गांधी जी से चर्चा की, लेकिन गांधी जी टस से मस नहीं हुए। उसी रात मनुबेन ने अपनी डायरी में लिखा था कि ठक्कर बापा ने बापू से पूछा कि अगर मुस्लिम लीग को इसकी भनक भी लग गई और उसने इस बारे में लांछन लगाया तो क्या होगा। बापू ने जवाब दिया कि किसके डर से वो अपने धर्म को कतई नहीं छोड़ेंगे। बापू ने ठक्कर बापा से कहा कि अगर सरदार पटेल भी उनका साथ छोड़ देंगे तो भी वो अपने प्रयोग जारी रखेंगे। ब्रह्मचर्य के प्रयोग के लिए गांधी जी सरदार पटेल का साथ छोड़ने के लिए भी तैयार थे। ठक्कर बापा ने गांधी जी से ब्रह्मचर्य के प्रयोग बंद करने के लिए समझाने में काफी संघर्ष किया। 2 मार्च 1947 को मनुबेन ने अपने डायरी में लिखा कि आज बापू को ठक्कर बापा का एक गुप्त पत्र मिला। उन्होंने मुझे वो पढ़ने को दिया। वह पत्र दिल को इतना छू लेने वाला था कि मैंने बापू से आग्रह किया कि ठक्कर बापा को संतुष्ट करने के लिए आज से मुझे अलग सोने की अनुमति दे। आखिर में मनुबेन के कहने पर गांधी जी ने ब्रह्मचर्य के प्रयोग को रोक दिया। गांधी जी की हत्या के बाद देवदास गांधी ने मनुबेन को उनके पिता और भाइयों के पास गुजरात में भावनगर के पास महुआ गांव में बेच दिया। वहां उन्होंने समाज सेवा के कार्य किए। सन 1969 में 41 ईयर की एज में मनुबेन की मृत्यु हुई। नोआखली में जब गांधी जी मनुबेन के साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग कर रहे थे तब वहां निर्मल कुमार बोस भी मौजूद थे। वो गांधी जी के सबसे करीबी सहयोगी थे, लेकिन गांधी जी के इन प्रयोग से नाराज होकर उन्होंने गांधी जी का साथ छोड़ दिया था। उन्होंने नोआखली में बहुत करीब से मनुबेन को देखा था। उन्होंने अपने बुक माई डेज विद गांधी में लिखा है कि इन प्रयोगों को मनुबेन पर कितना असर हुआ। उन्होंने लिखा है, मुझे ऐसा लगा कि एक मानव प्राणी का एक ऐसे काम के लिए बलि चढ़ाया गया जिसका फैसला उस प्राणी ने स्वतंत्र होकर नहीं लिया था। मनुबेन के अलावा भी गांधी जी ने ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए थे, जिसमें गांधी जी ने अपने पोते की पत्नी आभा और देश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुशीला नैयर और जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभा देवी के साथ भी ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए थे। मनुबेन ने कभी भी अपने डायरी को सार्वजनिक नहीं किया था, लेकिन उनके मरने के बाद ये डायरिया उनकी बहन संहिता बेन की बेटी मीना जैन के पास आई, जिन्हें उन्होंने राष्ट्रीय अभिलेखागार में 2010 में जमा करवा दिया। एंड मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इट्स हेल्दी टू बी रिमाइंडेड दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट माइट वीकन एंड वाइजेस्ट माइट एरर।